नमस्कार दोस्तों। आज 20 मई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है वो है आरबीआई टू पुल आउट 2000 नोट्स ₹2000 नोट फ्रॉम एक्टिव सर्कुलेशन। एक्टिव सर्कुलेशन का मतलब ये है कि आरबीआई जो है बाजार से ₹2000 के नोट वापस लेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि 2000 का नोट अवैध हो गया है, वो लीगल टेंडर है और ऐसे क्या करके 2000 के नोट वापस लेगी। कब तक? 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक इसे वापस ले लेगी। 30 सितंबर 2023 तक इसे सारा वापस ले लेगी और फिर से यह जारी नहीं करेगी। निर्देश दिया गया है कि बैंक इस नोट को किसी को ना दें और जो वापस आता है 20,000 रुपये तक रोज जमा कर सकते हैं या एक बार में 20,000 रुपये तक जमा कराया जा सकता है ना। तो इस पे आरबीआई का निर्देश है। ठीक है, अब ये इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अब यहां पे देखो कि अभी जो नोट सर्कुलेशन है उसमें लगभग 10% नोट का मूल्य 2000 के नोटों में है। तो 10% नोट जो है वो धीरे धीरे कहां हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। तो 10% नोट का मूल्य या नोट जो है वो गायब हो जाएंगे। अब क्या हम हमारे पास सबसे बड़ा नोट रह जाएगा तो 500 का। मे बी सरकार आने वाले दिनों में इसे भी गायब करेगी। डिजिटल करेंसी या ई रुपीज जो आ रहा है, मे बी मैं आशंका जताता हूं कि 500 रुपए के नोट भी गायब होंगे। सरकार कहेगी कि आप जो भी बड़े पेमेंट हो आप ऑनलाइन करो, है ना। इसके सीधे सीधे ऑनलाइन करो, कार्ड से करो, आधार से करो, मतलब इतने ऑप्शंस आपके हो जाएंगे कि आपके पास बहाना नहीं रहेगा। तो ये तरीका धीरे धीरे यदि करे तो क्या होगा कि जो ब्लैक मनी है, अब 100 के नोट आपको 20 रखने पड़ेंगे। 2000 में सोचो कि 100 के नोट आपको 20 रखने पड़ेंगे, मतलब एक अलमारी में यदि 2000 का नोट है तो आपको 100 के नोट के लिए 20 अलमारी लेनी पड़ेगी और 500 नोट के लिए 4 अलमारी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आपके पास जगह ज्यादा होगी, मतलब आप छुपा नहीं पाएंगे नोट, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो काले धन का संग्रह है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो आने वाले दिनों में संभावना है कि 500 के नोट को भी बंद कर दिया जाए। ठीक है, एक अगली न्यूज है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन केरला इन सर्च ऑफ बाउंसर्स। बाउंसर उन्हें कहते हैं जो लड़ाई झगड़ा हो तो उसको क्या होता है कि बाउंसर्स होते हैं, वो रोक लेते हैं या बचाते हैं या डॉक्टरों की सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, केरला में घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं, एक वंदना नाम की डॉक्टर को मार दिया गया था, उसके बाद जो डॉक्टर हैं या मेडिकल स्टाफ हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई थी। इसको रोकने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं? बाउंसर्स रखना शुरू कर रहे हैं। एक अभी रूल आया है जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि इस तरीके का हमला करता है तो उसके तहत क्या सजा दी जाएगी उसके बारे में पूरी डिटेल है। तो आप यहां पे इसको पढ़ लेंगे। यहां पे आप देखिए, केरला हेल्थ केयर सर्विस पर्सन हेल्थ केयर सर्विस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, है ना, ये नया लाया गया है। और इसी के तहत अब क्या कर रहे हैं कि लोग सब बाउंसर्स या इस तरीके की सुरक्षा उपक्रम लगाएंगे। अब यहाँ पे एक मामला यह भी हो जाएगा कि डॉक्टर की गलती होने पर भी, है ना, या डॉक्टर के द्वारा बदसलूकी करने पर भी लोगों के द्वारा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, है ना। ऐसे भी शिकायतें रहती हैं कि डॉक्टर जो हैं आम लोगों से बहुत बदसलूकी से बात करते हैं या बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। तो यदि ऐसा हो गया, ये एक्ट भी पारित हो जाए और बाउंसर्स भी रख लें, फिर तो डॉक्टर की मनमानी भी हो सकती है ना। तो इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इस पर नजर रखनी पड़ेगी, है ना। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण, मतलब जो सेफ गार्ड है वो क्या होगा? सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं या इस तरीके की निगरानी में रखी जाए ताकि इस तरीके के सिचुएशन जब सिचुएशन हो ताकि देखा जाए कि दोष किसका है ना। ठीक है, तो ये मामला है। इसके बाद जो है पेज नंबर 6 पे, है ना, पेज नंबर 6 पे है। पेज नंबर 6 पे है हाउ गुजरात इज वर्किंग टू बिकम इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन हब,
है ना, कैसे गुजरात जो है ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने जा रहा है और यह बन जाएगा। तो इस गुजरात राज्य द्वारा कई कंपनियों, भारतीय कंपनियों और विदेशी कंपनियों के साथ समझौता किया गया है कि वो कंपनियां वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए प्लांट लगाएंगी, है ना, उसके लिए बहुत छूट दी गई है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए क्या क्या किया गया है और ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, जीरो एमिशन कंट्री क्या होता है, पूरे देश के लिए हमारे पास क्या टारगेट है कि हम कब जीरो एमिशन तक पहुंच जाए, कार्बन फुटप्रिंट जीरो हो जाए, इस पे बात की गई है। साथ ही साथ आप देखिएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं, इनको आप, ब्लू हाइड्रोजन, इनको आप जरूर देख लीजिएगा और दो दो लाइन या एक एक लाइन में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 पे है ट्रैकिंग एसडीजी प्रोग्रेस, है ना, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। भोपाल हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू ज्वाइन द ग्रोइंग global movement on localization of sustainable development goals following the release of voluntary local review in 2015, है ना। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 17 लक्ष्य हैं और इसको प्राप्त करने में जो भोपाल है वो जो भारत की पहला शहर बन गया भारत का, और इसने जो एसडीजी गोल को अचीव करने के लिए ज्वाइन किया गया है और 2015 में शुरू हुए थे, 2030 तक हमें इसको प्राप्त करना है और इसी पे बात की गई है, इंडिया का प्रोग्रेस है इस पे बात की गई है। तो आप इसे पढ़ें, बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद है अमंग द एलाइट, है ना, अमंग द एलाइट, इसमें इंडिया प्रेसिडेंसी ऑफ G20 गिव्स इट एडिशनल हेफ्ट एट G7 में समिट में। आपको मैंने कल ही बताया था कि इंडिया जो है SCO का और G20 का दोनों का अध्यक्ष है इस साल और G7 की मीटिंग भी हो रही है। तो इसमें भारत को जो मजबूती मिल रही है उसके बारे में बात की गई कि क्या पॉजिटिव है, भारत के पास कितने अधिकार हैं, भारत किस लेवल पे बात कर सकता है, इसी पे पूरी बात की गई है, आप इसे देख लें। उसके बाद है पेज नंबर 11 पे मणिपुर ऑन द बॉयल। अभी मैती समुदाय और अन्य समुदायों के बीच में जो चूरा चांदपुर में जो घटनाएं हुई थी उसी पे ये बात की गई कि किस प्रकार से कुकी, जोमी और मैती के बीच में जो क्लैश हुआ था, इसी पे बात की गई। तो आप इसे पढ़ लें, ठीक है, समझ में आएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज है, इवन लिमिटेड आर्सेनिक एक्सपोजर कैन मार्क कॉग्निटिव एबिलिटी स्टडी, पेज नंबर 14, है ना, पेज नंबर 14 पे है। तो हम यहाँ पे आते हैं। इवन लिमिटेड आर्सेनिक एक आध्यात्मिक तत्व है और ये पृथ्वी पर मौजूद होता है और खासकर बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में जो आर्सेनिक की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है और इनके जो भूजल हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। WHO के द्वारा 10 ppb है, पार्टिकल पर बिलियन, है ना, पार्टिकल पर बिलियन 10 ppb जो है वो मान्य है। और पश्चिम बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के लिए ppb निर्धारित किया गया है 50 ppb। ये 10 पार्टिकल पर बिलियन मतलब 1 अरब में 10 जो हिस्सा होगा उतना जो है आर्सेनिक चल सकता है। लेकिन अभी यह समझ में आया कि यदि आर्सेनिक इस मात्रा से भी बहुत कम हो तो भी बच्चों में, युवाओं में, किशोरों में यह जो मस्तिष्क है उसके ग्रे एरिया को कमजोर करता है या छोटा करता है, जिससे उनके अंदर जो बोध क्षमता होती है, संज्ञानात्मक क्षमता होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसी पे ये बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लें, एक रिपोर्ट है छोटी सी, ठीक है, तो इसको पढ़ लें। इसके बाद जो है अगली न्यूज, EU टॉप ऑफिशियल वांट मोर स्क्रूटनी इंडियन प्रोडक्ट डेराइव्ड फ्रॉम रशियन ऑयल, है ना, पेज नंबर 15 पे, पेज नंबर 15 पे, है ना। EU टॉप ऑफिशियल, जो EU है वो टॉप ऑफिशियल वांट मोर स्क्रूटनी ऑन इंडियन प्रोडक्ट डेराइव्ड फ्रॉम रशियन ऑयल जो भारत लिया गया है उसके बाद जो है कई चीज़ें यूरोप द्वारा, जैसे रसिया के द्वारा जो निर्यात किए गए हीरे हैं उनको अधिक तराश के बेच रहे हैं,
या पेट्रोलियम पदार्थ हैं जो कि भारत होके यूरोप को निर्यात किए जा रहे हैं एक तरीके से, इनको मोर स्क्रूटनी और भी कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इसी पे पूरी बात की गई है, आप इसे पढ़ लें। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है टैक्स वेव ऑन एनुअल फॉरेक्स स्पेंड 7 लाख फिनमिन, है ना। क्रेडिट डेबिट कार्ड स्पेंड एक्सीडिंग लिमिट ऑफ पार्ट वी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम अट्रैक्ट 20% टैक्स फ्रॉम जुलाई 1। मिनिस्ट्री क्लेरिफाई रोल बैक follows furor over the proposed levy among taxpayers. The government on Friday walked back its plan to levy 20% tax on overseas credit card. दरअसल क्या था कि आप क्रेडिट कार्ड से कहीं विदेश में खर्च करते हैं या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। दोस्तों इसको बताने के पहले आपको एक सूचना दे देते हैं कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और डेली पढ़ें और डेली टास्क पूरा करें। मैंने कुछ लोगों को इसलिए निकाल दिया आप ग्रुप से ताकि आप लोग डेली काम, मतलब आप लोग जो डेली काम नहीं करते थे, इसके कारण से मेरा एफर्ट बेकार जा रहा था। तो आपको डेली टास्क दिया जा रहा है ना, आप फिर भी नहीं करते हो, इसका मतलब है कि आप पढ़ना नहीं चाहते हो। तो या तो पढ़ो या तो नौटंकी करो, है ना। दोनों चीजें एक साथ नहीं होती, है ना। पढ़ो तो गंभीरता से पढ़ो, नहीं तो नहीं छोड़ दो, ठीक है। तो ये इसके लिए मैंने ग्रुप से, मतलब ग्रुप में न्यूज़ देना बंद कर दिया था, ठीक है, और बंद कर दिया है। यदि आप गंभीर हैं तो आप मुझे मैसेज करेंगे, और यहाँ पे भी आप गंभीर हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट जरूर करें। तो ये क्या किया था सरकार ने कि आप विदेश में यदि क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं तो 20% लेवी लेती है या 20% टैक्स लगता है उसमें, है ना। पर अभी इसको रोल बैक ले लिया गया है, ठीक है। तो ये था आज का, और फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।